अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे गोल्ड की फोरकास्ट को, गोल्ड की मार्केट को के जो अभी वीक चल रहा है 2 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक मार्केट जो है वो गोल्ड की किस तरह की रहेगी और कौन-कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ से हमें ट्रेड देखने को मिल सकती है, ठीक है? या कौन-कौन से ऐसे की लेवल पॉइंट्स हैं जहाँ से मार्केट रिवर्स होगी या कंटिन्यू होगी। आज के इस वीडियो के अंदर हम सिंपली इसी बारे में डिस्कस करेंगे और ये हम जितनी भी मार्केट एनालाइज़ करेंगे ये सिंपली हम करेंगे बेसिक इनगल्फिंग की बेस के ऊपर। ठीक है? अब बेसिक इनगल्फिंग की बेस के ऊपर जब हम मार्केट को एनालाइज़ करेंगे तो वो बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। कोई हम इसके अंदर मार्केट को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे और बिल्कुल ही सिंपल तरीके से करेंगे और फिर देखेंगे कि मार्केट में आखिर सिचुएशन क्या रहेगी, ठीक है? और इंशाल्लाह उसका जो रिज़ल्ट होगा वो भी मार्केट में हमें अल्हम्दुलिल्लाह 90 से 95% मिलेगा, ठीक है? अगर आप इसको सीखना चाहते हो बेसिक से एडवांस लेवल तक तो मैंने प्लेलिस्ट में बिल्कुल फ्री में अपलोड किया हुआ है कोर्स, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, हम सबसे पहले देखते हैं। बेसिकली आपने ये सब चीज़ें सुनी होंगी कि मार्केट में जो ट्रेंड होता है वो आपका फ्रेंड होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम मार्केट के अंदर ट्रेंड देखेंगे कि भैया मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है? ट्रेंड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जाएँगे बड़े टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम में जाने के लिए हम सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में जाएँगे कि हमारी जो लास्ट वीक सिचुएशन रही है मार्केट की, वो कैसी रही है, ठीक है? तो अभी आप यहाँ पर देखोगे, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने इस जगह पर हमारे पास एक इनगल्फिंग सेल बनाई है, ठीक है? यहाँ पर एक हमारे पास एक मार्केट ने इनगल्फिंग सेल बनाई है, ठीक है? तो मैं इसे यहाँ से मार्क कर लेता हूँ। इनगल्फिंग सेल बनी है तो इसका मतलब क्या है? अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे अभी हमारे पास कंप्लीट इनगल्फिंग सेल नहीं बनी है, ठीक है? तो अभी हम मार्केट में देखते हैं, देखो आप यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारे पास मार्केट में एक इनगल्फिंग बाय बनी हुई है, ठीक है? इनगल्फिंग सेल कब बनती? जब हमारी ये वाली जो वीक है, ये जो रेड कैंडल है इसे कवर करती, तब हमारी एक इनगल्फिंग सेल बननी थी, ठीक है? अब हमारे पास यहाँ पे इनगल्फिंग बाय है तो मैं इसे यहाँ से मार्क कर लेता हूँ, ठीक है? ये वाली हमारी इनगल्फिंग है टोटल, तो ये वाला हमारा जो टोटल एरिया है ये हमारा बाइंग एरिया बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है? जो कि बन रहा है नियर अबाउट, ठीक है? यानी 2367 से लेकर 2458 का एरिया बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से बाइंग ज़ोन का एरिया है, ठीक है? अब हमें पता लग गया कि मार्केट जो है वो इस तरफ यानी कि बाय की तरफ है, ठीक है? मार्केट जो है वो इस तरफ बाय की तरफ है, ठीक है? यानी बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड जो है वो बाय की तरफ है। उसके बाद सिंपली हम मूव ऑन करेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली के ऊपर हम क्या देखते हैं कि सेम उसी ज़ोन के अंदर हमारे पास एक यहाँ पर एक इनगल्फिंग बाय पड़ी हुई है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक हमारे पास एक इनगल्फिंग बाय पड़ी है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास उसी ज़ोन में एक यहाँ पर एक इनगल्फिंग बाय पड़ी है, ठीक है? यानी कि जो पहली इनगल्फिंग बाय पड़ी है वो हमारे पास पड़ी है 2437 से लेकर 2479, उसके बाद जो सेकंड पड़ी है 2379 से लेकर 2407 तक। बड़े टाइम फ्रेम में हमें पता लग गया कि भाईजान ट्रेंड जो है वो अप की तरफ है, तो अभी हम उसे यानी कि छोटे टाइम फ्रेम में लेकर आएँगे, अपने लेवल्स फाइंड करेंगे कहाँ से हमें बाय की ट्रेड ढूँढनी है, ठीक है? अगर हम यहाँ पर सेल करेंगे तो सेल में हम स्कैल्पिंग करेंगे, ठीक है? सेल के अंदर हम ज़्यादा देर होल्ड नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि 20 टू 25 पिप 30 पिप मार्केट से प्रॉफिट लें और वी विल गो आउट ऑफ द मार्केट, ठीक है? तो अभी हमारा यहाँ पर एक इनगल्फिंग बाय पड़ी है और एक यहाँ पर एक इनगल्फिंग बाय पड़ी है। अगर आप इससे ऊपर फौरी देखो, तो आपको यहाँ पर हमारे पास एक इनगल्फिंग सेल पड़ी है, यहाँ पर इस ज़ोन के ऊपर, ठीक है? क्योंकि मार्केट बार-बार यहाँ से रिजेक्शन भी ले रही है। तो ये वाला जो ज़ोन है ये हमारा सेल ज़ोन है, जो कि है 2502 से लेकर 2528 तक का एरिया। इसे मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है? अभी हमारे पास 2 ज़ोन आ गए हैं बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, 2 बाय के ज़ोन है और एक ज़ोन जो है वो हमारा सेल का ज़ोन है, ठीक है? अभी हम इसे और एनालाइज़ करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, डेली से हम जाएँगे 4 एच के टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड हमें पता लग गया कि भैया बाय की तरफ है, डेली में भी बाय की तरफ है, वीकली में भी बाय की तरफ है, ठीक है? उसके बाद अगर हम 4H में जाते हैं तो 4H में आप क्या देखते हो कि यहाँ पर हमारे पास सेम उसी ज़ोन के अंदर हमारे पास जो है वो देखोगे आपके मार्केट ने जो है एक तो यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया था, ठीक है? यहाँ से इस कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है और अभी तक मार्केट जो है वो इस ज़ोन को ब्रेक नहीं कर पाई है, ठीक है? अब कब होगा इस ज़ोन का जो ठीक है, अभी तक जब मार्केट हमारे इस ज़ोन को कैंडल के साथ ब्रेक करेगी तब हम थोड़ा सेल की तरफ जाएँगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मार्केट है वो बाय की तरफ है, ठीक है? अभी हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये हमारा पूरा ज़ोन जो है ये वाला पूरा ज़ोन अभी तक हमारा बाइंग ज़ोन है, ठीक है? कौन-सा ज़ोन है ये
ठीक है, ये बन रहा है तकरीबन हमारा 2437 से लेके 2479। यानी मार्केट आप देखोगे इस ज़ोन में आती है, ठीक है, एक बार आई है इस ज़ोन में, ऊपर गई है, दूसरी बार इस ज़ोन में आई, अभी फिर दोबारा उसी ज़ोन से टच किया है, लेकिन अभी दोबारा मार्केट जो है वो ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो अभी हम कल कन्फर्मेशन देखेंगे मार्केट में हमें क्या मिलती है, लेकिन अगर हम इसे छोटे लेवल, छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास अभी जो 4H के टाइम फ्रेम में जो लेवल बनेगा वो बनेगा ये वाला, ठीक है, ये वाला लेवल हमारे पास एक बनेगा बाइंग का, जो कि है भाईजान 2450 से लेकर 2457 तक का जो ये एरिया है, ये हमारा बाइंग एरिया है, ठीक है। पूरा ज़ोन तो ये हमारा बाय है, ठीक है, इसलिए हम इस एरिया के अंदर बाय के लिए ट्रेड डिफाइन करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो करंट मार्केट चल रही है उसके अंदर हमारा जो एरिया बन रहा है वो ये वाला बन रहा है 2450 से लेकर 2457 तक का एरिया, ठीक है, कि यहाँ से मार्केट इस जोन के अंदर से मार्केट, अब ये जोन क्योंकि बहुत बड़ा है, अब इसके अंदर हम ऐसा लेवल देखेंगे जहां से मार्केट डायरेक्ट अप जाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो एक ज़ोन है, ये पोटेंशियल ज़ोन है कि जहाँ से मार्केट जो है वो हमें अप साइड की तरफ एक अच्छी खासी मूवमेंट दे सकती है, ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर जाती है, अगर मार्केट यहीं से ऊपर जा रही है, तो उसके बाद जो सेल एरिया हमारे पास बन रहा है, इसी सेल एरिया के अंदर हमारे पास जो सेकंड सेल एरिया बन रहा है, वो ये वाला बन रहा है, ठीक है। ये ज़ोन क्योंकि बहुत बड़ा है, मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो अभी जो हमारे पास ज़ोन बन रहा है सेल का, वो बन रहा है ये वाला, जो कि बन रहा है भाईजान 2512 से लेकर 2526 का एरिया, ये हमारा सेलिंग ज़ोन है। मार्केट अगर इस ज़ोन में आती है, तो हम यहाँ से अपने लिए सेल के लिए एंट्री फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कन्फर्मेशंस वगैरह को देखकर, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने मार्केट आई तो एंटर हो जाना है, तो आपने इसके अंदर कन्फर्मेशन को देखना है, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पर कितने लेवल्स आ गए, एक सेल का आ गया, 2 बाय के आ चुके हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम और देखें तो अगर ये वाला जो है ज़ोन हमारा टेस्टेड है, ठीक है, उसके बाद एक और ज़ोन हमारे हमारे पास यहाँ पे पड़ा है, अगर यहाँ पर हमारे पास एक एंगल्फिंग बाय पड़ी है, इन केस मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर देखें कि मार्केट यहाँ से बाय है, ठीक है। अगर मार्केट जो है वो इस ज़ोन को ब्रेक करती है कैंडल के साथ, तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हमारा ये वाला ज़ोन होगा, ठीक है। जब मार्केट हमारे इस ज़ोन में आएगी तो यहाँ से मार्केट सिंपली क्या करेगी, यहाँ से मार्केट अप की तरफ मूव करेगी, ठीक है, अप की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी, यानी मार्केट आएगी इस ज़ोन में कंसोलिडेट करे, जैसे भी करे, उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ से अप जाएगी इस लेवल तक दोबारा, इन केस कि अगर मार्केट जो है वो हमारे इस ज़ोन को ब्रेक करती है कैंडल के साथ, ठीक है, कैंडल के साथ हमारे इस ज़ोन को ब्रेक करती है। सेकंड, अगर मार्केट जो है वो हमारे इस ज़ोन को भी ब्रेक कर देती है, क्या होता है कि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। इन केस अगर मार्केट में कोई फंडामेंटल न्यूज़ आती है तो मार्केट जो है वो हमारे इस ज़ोन को भी ब्रेक कर देती है। इस ज़ोन को ब्रेक करती है, तो हम इस ज़ोन को ब्रेक करेगी तो उसके बाद सिंपली क्या है कि मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा कि मार्केट हमारे इस लेवल तक आएगी। जब इस लेवल तक आएगी तब हम यहाँ से अपने लिए बाय के लिए ट्रेड फाइंड करेंगे। क्योंकि हमारा जो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से जो ट्रेंड है वो बाय की तरफ है, इसलिए हम अपने लिए मोस्टली ट्रेड्स बाय की तरफ फाइंड करेंगे। सेल के लिए हम छोटी बहुत ट्रेड फाइंड करेंगे जिसके हम अंदर हम स्कैल्पिंग करें बस, ठीक है। तो ये एरिया, ये चीज़ हमें कंफर्म होगी कि एक तो हमारे पास ये ज़ोन है 2379 से लेकर 2391 का, उसके बाद जो एक ज़ोन है हमारा 2450 से 2457 का, ये वाला एरिया जो है हमारा बाइंग एरिया है, ठीक है। इन केस अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो मार्केट जो है वो यहाँ से डाउन आ सकती है, जो कि एरिया बन रहा है हमारा नियर अबाउट 2512 से लेकर 2526 का। तो ये है आज की जो ओवरऑल मार्केट की कंडीशन है। तो ये 4H के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने देख लिया है। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा ट्रेंड जो है वो अप की तरफ है। अगर हमें मार्केट में जो है इस ज़ोन में अगर कोई भी ट्रेड मिलती है सेल की, तो हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि हम ज़्यादा देर होल्ड नहीं करेंगे, मिनिमम रिस्क लेंगे और स्कैल्पिंग करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अब इंशाल्लाह जो है वो इस वीक के लास्ट में मैं आपके साथ इन्हीं ट्रेड लेवल्स के ऊपर आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। अगर मार्केट हमारे इन ज़ोन्स में आती है, ठीक है, तो उसके ऊपर रिज़ल्ट हमें क्या मिलेंगे वो भी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक हो गया? तो आई होप सो वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं इस हवाले से वो आपको टाइमली मिलती रहें। अगर बेसिक इनग देखो, ये मैंने जितना भी इसको एनालाइज़ किया ना, वो मैंने बेसिक इनगल्फिंग के ऊपर किया है। ना मैंने आपको यहाँ पे कोई सपोर्ट लगा के बताया, ना मैंने आपको कोई रेजिस्टेंस लगा के बताया, कुछ भी ऐसा मैंने आपको नहीं लगा के बताया, ठीक है? तो इसलिए आपने जो है वो आप देख सकेंगे मैंने कितनी सिंपल और ईज़ी तरीके से जो है वो मार्केट को एनालाइज़ किया है।
कि हमारे पास यहाँ पे एक इनगल्फिंग सेल पड़ी है, यहाँ पे एक इनगल्फिंग बाय पड़ी है, नीचे फिर हमारे पास एक इनगल्फिंग बाय पड़ी है। तो मैंने मार्केट की प्रेडिक्शंस आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर मार्केट हमारे इन ज़ोन्स में आती है, मार्केट के अंदर हमने ज़बरदस्ती एंटर नहीं होना है, लेकिन फिलहाल जो हमारी मार्केट की कंडीशन लग रही है, वो यही लग रही है कि मार्केट हमारे इस ज़ोन से ऊपर जाएगी, इस ज़ोन से जो है वो डाउन आएगी, ठीक है? तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।